एफ एक्स डॉट जी प्राइम एक्स डी एक्स, एफ एक्स जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फार्मूला का जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन को दोबारा आपने ब्रैकेट में पुट करना है यहाँ पे, डॉट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ प्राइम एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 के को रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या पड़ा है एफ एक्स, और इधर क्या पड़ा है एल एन टेन एक्स। तो यहाँ पे लेट कर लें इसको, एफ एक्स इक्वल एल एन इंटू टेन एक्स। ओके, इधर सेकंड नंबर पे क्या पड़ा है जी प्राइम एक्स, और उधर सेकंड नंबर पे क्या पड़ा है सीकेंड स्केयर एक्स, उसको इसके रख लें। फार्मूला के अकॉर्डिंग राइट साइड पे देखें जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए और एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ प्राइम एक्स चाहिए। तो इधर एफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो इसका मतलब है आप इस तरह भी इसको देख सकते हैं। हमने तकरीबन 20 पार्ट्स कर लिए हैं। तो अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर जहन लड़ाएं, तो आप ये देख लें कि इंटीग्रल में पार्ट्स में दो फंक्शंस होते हैं, एक फर्स्ट नंबर पे होता है, सेकंड नंबर पे। इसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी दे लेना, तो ये फार्मूला लिख लेना। जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होगा उसका बेसिकली फार्मूला के अकॉर्डिंग चाहिए होता है डेरिवेटिव, और जो सेकंड नंबर पे होता है वो ऑलरेडी डेरिवेटिव होता है, उसकी चाहिए होती है हमें इंटीग्रेशन। सही हो गया, फर्स्ट वाले फंक्शन की चाहिए होता है उसका डेरिवेटिव, और सेकंड वाले फंक्शन की चाहिए होती है दो जगह पे इंटीग्रेशन। सही हो गया। तो जो ये था फर्स्ट नंबर पे फंक्शन एल एन टेन एक्स, ठीक है, उसको एफ एक्स के इक्वल रख के उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया एक्स के हिसाब से, ये बन गया एफ प्राइम एक्स। अब इसका डेरिवेटिव चाहिए डी ओवर डी एक्स एल एन इंटू टेन एक्स। अब एल एन टेन एक्स का डेरिवेटिव कैसे आएगा कि एल एन के राइट साइड पे, यानी एल एन के एक्सपोनेंट में जो चीज़ पड़ी होती है हमने उसका रेसिप्रोकल लिखना होता है, फिर उसी चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। हम ये दूसरे चैप्टर में देख चुके हैं। अब ये 1/10x है, डॉट टेन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा सीकेंड स्केयर एक्स। तो ये चीज़ बन जाएगी सीकेंड स्केयर एक्स ओवर टेन एक्स। अब यहाँ पे जी प्राइम एक्स है, इसका इंटेग्रल चाहिए, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं, बट ये इंटेग्रल ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल इंक्लूड है, तो एक्स के हिसाब से इंटेग्रल, यहाँ पे इंटेग्रल आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला में जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए थी, तो हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, आप ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आई थिंक तो पिछला क्वेश्चन जो करवाया है पार्ट नंबर 19, बल्कि पार्ट नंबर 18 में हमने किया था। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम सिंपली ये देखेंगे कि सीकेंड स्क्वायर एक्स फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स फंक्शन डेरिवेटिव को मैं हिंट दे रहा हूँ कि टेन एक्स का अगर डेरिवेटिव लें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स मिलता है। तो इसका मतलब है सीकेंड स्क्वायर एक्स फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, टेन एक्स का। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी टेन एक्स प्लस सी। तो ये चीज़ हो चुकी है जी प्राइम एक्स, ठीक है, और ये हो चुके हैं एफ प्राइम एक्स, जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन, और ये एफ प्राइम एक्स यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन वन, ये जो वन था वह यहाँ पे इंटेग्रल है, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू वो है एल एन टेन एक्स, वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे मैंने लिखा है। डॉट आगे जी प्राइम एक्स की वैल्यू चाहिए, जी प्राइम एक्स था सीकेंड स्क्वायर एक्स की इक्वल, सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख दिया जाएगा डी एक्स। अब राइट साइड में एफ प्राइम एफ एक्स सिंपल ही चाहिए, तो एफ एक्स अगेन एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एल एन इंटू टेन एक्स। आगे हमें चाहिए डॉट जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन, तो जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन हमने सोल्व की है, वो आएगी हमारे पास टेन एक्स। तो सी को ना लिखें, सी को हम एंड पे लिख लेंगे, माइनस इंटेग्रल फार्मूला का माइनस और इंटेग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आ गया। आगे फिर जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन को पुट करना है, तो वो आएगी टेन एक्स, आगे अगेन पुट कर देंगे, डॉट आएगा आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे एफ प्राइम एक्स चाहिए यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ये वो सोल्व कर चुका हूँ एफ प्राइम एक्स, तो वो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर टेन एक्स। अब ये देखें ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, अगर ये लॉन्ग आ जाता तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। टेन एक्स इन डॉट एल एन टेन एक्स, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, ये टेन एक्स और टेन एक्स, ये टेन एक्स इसके एक्सपोनेंट में है और ये एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको मैं स्टार्ट में लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा।
यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन बन जाती है। तो आपको पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है, tan x। हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं ऊपर यहाँ पे, तो इसकी जगह इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी tan x। अब इन दोनों में से, इन दोनों वैल्यूज़ में से tan x कॉमन निकल रहा है, तो आप कॉमन निकाल दें उसको। ln tan x माइनस 1 प्लस c, दैट्स एन आंसर। ये हमारे पास हो चुका है पार्ट नंबर 20। तो इस लेक्चर में हमने दो पार्ट सोल्व किए, पार्ट नंबर 19 एंड पार्ट नंबर 20। दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट थे। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।